नीट एग्ज़ाम 2026 का पेपर लीक होने के बाद एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया और अभी एनटीए की ओर से इसकी नई एग्ज़ाम डेट भी आ गई है और इस पेपर लीक की जांच के लिए केंद्र सरकार ने सीबीआई से जांच की घोषणा भी कर दी। तो अभी देश भर में इसके खिलाफ विरोध भी हुआ, तमाम बयानबाजी हुई और अभी नई एग्ज़ाम डेट भी आ गई है। तो मेरे साथ अभी एक ख़ास शख्सियत है जो गाँव के गरीब बच्चों को जो पढ़ने की स्थिति में नहीं है या आगे का हायर एजुकेशन के लिए उनके पास संसाधन नहीं है, उनको डॉक्टर बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए 50 विलेजर्स करके एक संस्था चलाते हैं जो देश भर में काफ़ी विख्यात है और सैकड़ों हज़ारों की संख्या में इस संस्था से निकलकर गरीब ग्रामीण क्षेत्र के बीपीएल टाइप जिनके पास जिनके कई बार आपने देखे होंगे, बिल्कुल झोंपड़ी से निकलकर गुदड़ी के लाल है वो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाते हैं, अपनी सफलता के झंडे गाड़ते हैं। उनके आर्किटेक्टर यदि कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, 50 विलेजर्स के संस्थापक, कलाम आश्रम के संस्थापक डॉक्टर भरत जी सारण। भरत जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। जैसा आपने कहा कि नीट का पेपर रद्द हो गया, ठीक है वो हो गया। अब 3-4 अलग-अलग ग्रुप हो गए। एक जिनको नीट देना है, एक जिनको नीट वापस करानी है, एक जो रद्द हो गया उस पे जिसको जाँच करनी है और एक जिनको आगे रद्द नहीं हो, आगे पेपर आउट नहीं हो, उस पे काम करना है। चारों टायर अपना-अपना काम कर रहे हैं। मैं एक पहले एक टायर और भी है जो बयानबाजी कर रहा है, इससे राजनीति वो कर रहा है। स्टेफनी है तो वो चलेगा, वो सब चीज़ें चलेगा, दुनिया के अंदर बैलेंस चलता रहेगा तभी सुधार होते हैं। किसी कमी होगी तो सुधार होगा, गलती होगी तो उसमें सुधार की संभावना बनती है। ख़ैर, सबसे पहले बहुत बड़ा अपराध किया जिसने भी पेपर आउट किया। मैं 2-3 जगह और भी बोला है कि ये राष्ट्रद्रोह जैसा केस है, ये रियल आतंकवाद है जिसकी वजह से किसी का हक मारा जा रहा है। चाहे अमीर का बच्चा पढ़ रहा था मेहनत करके, चाहे किसान गरीब का पढ़ रहा था, ये किसी को हक नहीं था। उन लोगों तक सीबीआई पहुँचे, उनको उचित न्याय व्यवस्था के अकॉर्डिंग दंड मिले ताकि दोबारा कोई इस तरह की हरकत नहीं करे। बात ये आई कि अब हम क्या करें? 21 जून डेट तय होगी। जिन बच्चों ने फॉर्म भर रखा है सबको पता है कि फॉर्म दोबारा नहीं भरना है, हमें पढ़ने बैठ जाना है, पूरी ऊर्जा के साथ पढ़ें। निसंदेह एक बार जब बच्चा एग्ज़ाम दे देता है तो दोबारा उसको मेंटली रूप से तैयार होना मुश्किल होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप 2 विचार करके देखो जो एग्ज़ाम दे रहे हैं। पेरेंट्स भी विचार करें और बच्चे भी विचार करें कि यदि ये पेपर दे दिया आपने और इसी आउट हुए पेपर से रिज़ल्ट आता, तो आपके बच्चों की वो रैंक नहीं आती जिसके वो हकदार थे। मान लीजिए 20-30 हज़ार बच्चों तक वो पेपर आउट पहुँच गया, तो आपके बच्चे की रैंक तो 30,000 के बाद में शुरू होती। तो इससे अच्छा है कि अब फेयर एग्ज़ाम होगा दोबारा, वापिस सीबीटी मोड पर हो रहा है, उसी टाइम हो रहा है, 15 मिनट सुनने में आ रहा है कि वो आपको एक्स्ट्रा भी देंगे और पेपर वैसे ही आएगा जैसे आया है। आपको आराम से पढ़ना है या यूँ कहें कि रिवीजन ही करना है। पढ़ तो आपने साल भर लिया था, अब आपको सुबह, दोपहर और शाम को हो सकता है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसा साल भर आपने पढ़ा उसी पैटर्न से पढ़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, नई कोई क्लासें नहीं जॉइन करनी है, नए कोई कांसेप्ट क्लियर करने की कोशिश नहीं करनी है। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन से जो क्वेश्चन गलत हो गए हैं, उसकी वापस थ्योरी पढ़ो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, गलत हो गया थ्योरी करो और जो आप दिन भर पढ़ लेते हो, शाम को सोने से पहले एक बार रिवाइज़ करो और जो आप 7 दिन पढ़ लेते हो, तो 6 दिन पढ़ लेते हो, तो 7वें दिन ज़रू रिवाइज़ करो क्योंकि जितना अच्छा रिवीजन होगा, उतनी ही आपकी रैंक अच्छी आएगी। तो बच्चे तो पढ़ने का काम करें, बीच-बीच में रेस्ट भी करें, गर्मियों का टाइम है, पानी पीते रहें, भोजन हल्का करें और जब आपको लग रहा है थोड़ा थकान हो रही है, इच्छा नहीं हो रही है, जो आपके पेरेंट्स हैं, मम्मी-पापा जिसके साथ आपको थोड़ा खुल के बात करने की इच्छा होती है, मस्ती से उनसे बात कर लो। और यदि कोई बच्चा वापिस वहाँ चला गया, जैसे कोई जिस जगह रह कर के तैयारी कर रहा है, तो उसी वातावरण में जाके वापिस पढ़ें, नहीं तो घर पे भी पढ़ लें। 1 महीने की तपस्या है, तो ये मान के चलो कि 1 साल आपको एक्स्ट्रा मिल गया, देखा जाए तो। तो आप कई बार होता है ना कि परीक्षा दे दी, अब मुझे मौका मिला तो मैं ये कर दूँ, तो आपको मौका मिल गया ये। तो आप पॉजिटिव हो जाएँ कि आप वास्तविक मेहनत के कारण आपको रैंक मिलेगी। दूसरा कि पेपर आउट ना होकर के वास्तविकता मिलेगा। आपका दोस्त समझ लो मन को समझाना है कि वो हमारा प्री था, अब की बार हमारा क्या है, मेन है। इस तरह से आप पढ़ाई में लग जाएँ। पेरेंट्स चिंता नहीं करें, जहाँ ज़रूरत होती है आप सोशल मीडिया पर जागरूक विचार लिखो क्योंकि सोशल मीडिया की ही ताकत थी कि ये पेपर आउट हुआ, पूरे देश तक पहुँचा और कैंसल हुआ, नहीं तो हक तो कोई और खा लेता। मैं तो ये कहता हूँ चोरी करके लोग भग रहे थे, जागरूकता कर पकड़े गए, वो माल जब्त हो गया, वापिस आ गया और ये चुपचाप भग जाते तो हमारा तो सब कुछ लुट चुका होता। ये हो गया तो और राजनीतिक बयानबाजी को छोड़ भी दें तो खान सर जैसे कई जो डिजिटल मीडिया पे काफ़ी चर्चित टीचर है, वो भी लगातार इसकी व्याख्या कर रहे हैं। कह रहे हैं इससे कितना बड़ा नुकसान हुआ क्योंकि उन्होंने कहा कि जो ऐसी लड़कियां हैं, लड़के तो फिर भी तैयारी कर लेते हैं, जो लंबे टाइम से तैयारी करती है, उनकी शादियां हो जाती है, लोग उनको छुड़वा देते हैं या गरीब बच्चे हैं जिन्होंने बहुत संघर्ष किया, उनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ये नुकसान कितना बड़ा है? देखो, केवल हमें नुकसान ये दिखता है कि जिस बच्चे ने एग्ज़ाम दिया, उसका जो मानसिक रूप से एक जो एनर्जी लॉस होती है जिसकी कोई स्केल नहीं होती।
अलग अलग विल पावर होती है लोगों का, तकलीफ अलग अलग होती है, उस तकलीफ को कोई सहन नहीं कर सकता। दिल सबका दुखता है, मन सबका उदास होता है, उम्मीदें सबकी खत्म हुई, हम किसको सुनाएं? अपनों को सुना सकते हैं सपनों को बुनने के लिए, हम किसको कहें? अपनों को कह सकते हैं मंजिल पर जाने के लिए। कोई उसको किस तरह से कहता है, कोई किस तरह से कहेगा। मैं तो ये कहूँगा कि ये हम मानव है, हार मत, हिम्मत को उठ, गिर करके फिर संभल ले, ये मौका मिला है तुझे, क्यों कंपेयर करता है किसी और से? रुक मत तू तेरी मंजिल से पहले चलता चल, कौन क्या कह रहा है? कोई पेट के लिए कहेगा, कोई पेट पालने के लिए कहेगा, कोई स्वार्थ के लिए कह रहा है, कोई निस्वार्थ के लिए कहेगा, कोई भाव अभाव और कोई प्रभाव में कहेगा। तू छोड़ इन सब बातों को, तेरी मंजिल पे निगाह रख। तुझे किसी ने ठोकर मारी, गिर गया था, संभल ले, तेरी मंजिल तुझे पुकार रही है। बहुत खूबसूरत मंजिल है तेरी, तू तेरी मंजिल तक पहुंच। कौन व्यक्ति किसको क्या स्टेटमेंट देता है, क्या देता है, इस समय आपको नहीं सुनना है। हमें सुनना है कि बस हमारा नीट दोबारा हो रहा है, नीट क्रैक करनी है। आपके यहाँ 50 विलेजर्स हो चाहे कलाम आश्रम हो, उसमें ऐसे बच्चे बच्चे ज़्यादातर आते हैं जो बहुत गरीब परिवारों से है, किसी के माँ बाप नहीं है, या ग्रामीण क्षेत्र से है, बीपीएल परिवार से है, झुग्गी झोंपड़ी से ऐसे गुदड़ी के लाल निकलते हैं। तो उन बच्चों में ये एग्ज़ाम रद्द होने से कितना प्रभाव पड़ा, अब उनको आप क्या संदेश देंगे, या उनके बीच क्या माहौल है, क्योंकि आप उनके बीच में रहते हैं? जो आपने सही कहा कि मेरे पास वो बच्चे आते हैं जो कहीं पर भी कोचिंग नहीं कर पाते हैं। वो बच्चों को ज़्यादा कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। पता चला कैंसिल हो गई तो कहा सर हम एग्जाम दे के वापस दे दें? हाँ दे दे। वापस आए, आपकी तरह बात उनके साथ की, उनको कहा मजा आ गया सर, 1 साल की मेहनत कर लेंगे, यदि मेरे 25 बच्चे सेलेक्ट हो रहे तो 30 हो जाएंगे इस बार। तो मैंने तो पॉजिटिव कर लिया और मेरा कहना मान के बढ़िया हो गए। दूसरा, और भी कुछ पेरेंट्स या बच्चे यदि कहीं पर भी मेंटली परेशान है, उनको लगता है कि वो बाड़मेर में है या कहीं दूर भी रह रहे हैं, तो वो फ़ोन से भी बात कर सकते हैं। 9413942612 मेरे मोबाइल नंबर है। पेरेंट्स बात कर सकते हैं, बच्चे बात कर सकते हैं। परेशान नहीं होना है, थकना नहीं है हमें, बस यही ध्यान रखना। बाकी बातें हम एग्जाम देने के बाद में कर लेंगे। तो यही बच्चों को कहा, और मैं और भी जो आवाज़ सुन रहे हैं उनसे कह रहा हूँ कि यदि कोई भी बच्चा कहीं पर भी कोचिंग करने नहीं जा पा रहा है, तो वो 50 विलेजर में आता है 11-12 से, जो डोनेशन लोग दे करके पैसे पढ़ाते हैं। दूसरा, जो कलाम आश्रम आपने कहा, उसमें 12वीं के पास बच्चे आते हैं, उसमें कोचिंग का पैसा हम नहीं लेते, खाने पीने का वो खर्चा है वो लगता है। तो हम जब भी नीट के लिए तैयारी करने आता है बच्चा, ये नहीं कहते हैं कि तेरा एमबीबीएस में सिलेक्शन हो, तू तैयारी कर ताकि 11वीं-12वीं का बेसिक अच्छा हो जाएगा, आगे आईएएस बनेगा, आरएएस बनेगा, बीएससी नर्सिंग में जाएगा, एमबीबीएस करेगा, किसी भी नीट का देगा, कोई भी एग्जाम देगा ना, तो तेरे जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। अच्छा टीचर भी बनेगा तो भी आपको काम मिलेगा। तो वापस मैं अपील कर रहा हूँ, नीट कैंसिल नहीं हुआ है, एक बुरा सपना था, इसको देखकर हम वापस खड़े होंगे, इससे रिवोल्यूशन होगा। कई बार क्या होता है, एक साइड दिखा कि नुकसान हो रहा था, बच गए, लेकिन इससे क्रांति आएगी और आगे गलतियां नहीं होगी। तो कई बार क्या होता है कि 2 वर्ड होते हैं, एक कमी होती है और एक गलती होती है। तो कमियों को दूर करते हैं, गलतियों को सुधारते हैं, और ये इसको मैं क्रांति मानूंगा कि जब जब देश में अच्छा हुआ है तो उससे पहले कोई घटना हुई है, बिना घटना घटे कुछ होता नहीं है। तो ये मान के चलो नहीं कि अभी बाद में हम 20 साल बाद करेंगे कि देखो 2026 में पेपर आउट हुआ था, उसके बाद में भारत के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था हुई कि आगे प्रॉब्लम ना आए, पेपर आउट नहीं हो रही है। जनता का हक है, और जनता जब जब जगती है ना तो सिस्टम को सही कर देती है, क्योंकि सिस्टम जनता के लिए ही बनता है। और उन देशद्रोही और उन आतंकवादी गतिविधि समय, आतंकवादी देशद्रोही इसलिए कह रहा हूँ शायद नाराज हो जाए, जिन्होंने भी अपने स्वार्थ के लिए पेपर आउट हुआ है, सीबीआई जांच करके उनके मुंह काले करे, उनका नाम उजागर करे, उनको संविधान की धाराओं से जो सजा मिल सकती दे, ताकि वो किसी के आगे दूसरा कोई हिम्मत नहीं करे इस टाइप के किसी भी प्रकार के पेपर आउट करने का। क्योंकि मेहनत से सिस्टम में बच्चा जाता है। आपकी औलाद, आपके पास पैसे आ गए, आप अपनी निकम्मी औलाद को कहीं पर भी सिस्टम में सेट करने के लिए, किसी का हक खाने वाले होते कौन है? आप अपनी निकम्मी औलाद को आपने अपने कर्मों के कारण किया। आप जानो आपके कर्म भुगतो, हमारा देश क्यों भुगतेगा? आपकी इस गंदगी को हम नहीं फैलने देंगे। ये जिस दिन जनता जागृत हो जाएगी, मैं तो ये कहता हूँ कि पेपर आउट हो रहा था ना, उन्होंने अपना ईमान कैसे बेच दिया। जब सोचना चाहिए कि पेपर गलत है तो मैं बात ही नहीं करूंगा, ऐसे कर रहा है तो पुलिस को उस समय सूचना देनी चाहिए थी कि भाई ऐसी हरकत कर रहा है। तो आदमी क्या होता है, स्वार्थ में आ जाता है। और उसका कारण क्या है, मैंने कल भी बताया था एक जगह कि मेडिकल कॉलेज की फीसों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। प्राइवेट सेक्टर की 70,000 फीस 1-1 करोड़ की है, और सरकारी है वो सस्ती है। तो मिडिल क्लास का सोचता है कि अपने स्वार्थ के लिए, इंसान है, स्वार्थ आ ही जाता है कि यार थोड़ा बहुत पैसे में पेपर मिल गया तो ले लें। तो यदि सरकार और सभी लोग मिल करके ये तय करें कि प्राइवेट हो या सरकार हो, फीसें स्टूडेंट को बराबर देनी पड़े। यदि प्राइवेट की ज्यादा है तो सरकार स्कॉलरशिप देना, ताकि वो स्कॉलरशिप से फीस भरी जाएगी, तो फिर पेपर आउट होने की संभावना और कम हो जाती है। मेरा आपसे अंतिम सवाल है कि नीट का पेपर एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, नई एग्ज़ाम डेट भी आ गई, सीबीआई जांच करेगी, तो सरकार हो, सीबीआई हो,
या जो भी इसका विरोध कर रहे हैं, जो अपना काम करते रहे, लेकिन जो बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया या वापस देने वाले, उनको अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि इसकी डेट आ गई, समय बहुत कम है। नो डाउट जिसकी जिम्मेदारी हुई है, एनटीए का सिस्टम फेल हुआ तो एनटीए को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना चाहिए कि हमें कमी रही है, हम इसमें सुधार करेंगे। सरकार जो है, सरकार से ही प्रश्न किए जाएंगे, और किसी से किए नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने तो खेत के रखवाले सरकार को रखा था, और खेत को यदि कोई दूसरा चर के चला जाता है तो हम तो रखवाले को ही कहेंगे, दूसरे को तो कह नहीं सकते। तो उम्मीद उन्हीं से की जाती है जो पूरा कहेंगे, सवाल भी उन्हीं से किए जाएंगे। नो डाउट जब सरकारें कोई भी उनसे सवाल पूछे जाएंगे, एजेंसियां उनसे पूछे जाएगी, अधिकारियों से पूछे जाएंगे, जहां पेपर प्रिंट हो रहा था उनसे भी पूछा जाएगा, आउट किया उनसे भी पूछा जाएगा। जवाबदेही थी ना, आपके भरोसा किया था ना, आपको इसलिए भरोसा नहीं दिया था कि दूध का हांडी हमारे यहाँ रखी और आपने ध्यान ही नहीं रखा, पता चला वो कोई चट कर गया। ये तो गलत है ना, विश्वास को तोड़ना गलत है। हमने हमारा मेहनत की, बिल्कुल सही है, किसी कोई मजदूर है, कोई किसान है, किसी ने अपना टाइम दिया, किसी ने पैसा दिया बड़ी मुश्किल से, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप डॉक्टर बना रहे हो, वो आगे जाकर कितने लोगों का इलाज करेगा। इस सिस्टम को तो बख्श दो, इसमें क्यों घुस रहे हो आप अपने इस पैसों को लेकर के। पैसा है तो आप अपने बच्चों को बिजनेस कराओ ना, पैसा है तो आप अपना कोई और काम करो ना, पैसे के जरिए हो सकते हैं बहुत सारे काम। तो इस सिस्टम में घुस के क्यों सिस्टम को बर्बाद कर रहे हो, और क्यों लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको दोबारा बेस्ट ऑफ लक, कान को बंद करो, ध्यान को एकाग्रत करो और वापस दुगुने जोश के साथ लग जाओ कि मुझे 1 साल का मौका मिला है और मेरे को वापस फ्री के बाद मौका मिला, बढ़िया करके दिखा दूंगा। और जिस समय मन नहीं लगे उस समय गीत गुनगुना, मेरी लागी पढ़ाई संग प्रीत, दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने रे, दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मेरे मन का मीत, दुनिया क्या जाने। खुद की मस्त मौला स्टाइल में चाहे तब नींद ले लें, 10 मिनट रेस्ट करें, किताबों में लग जाएं, बढ़िया रिवीजन करें, जो पढ़ा है उसको दोबारा पढ़ें, नए एक्सपेरिमेंट नहीं करें, किसी राय संत की राय नहीं लें, किसी ज्ञान संत का ज्ञान इस समय नहीं लें। जो आपको पता है उससे ज़्यादा किसी को पता नहीं है। जो आपका इंस्टीट्यूट, जो आपकी टीचर्स, जो आपके मार्गदर्शक, पेरेंट्स जैसा पहले कह रहे थे, उनके सौजन्य में रहते हुए 21 जून तक का सफ़र तय करें। 21 जून की शाम को वापस मिलेंगे। जय हो। ये डॉक्टर भरत सारण है, जो 50 विलेजर्स और कलाम आश्रम के संस्थापक है। ये वो संस्था हैं जिन्होंने हजारों की संख्या में देश में ऐसे बच्चों को आगे लाया है जो बिल्कुल जो झोंपड़ी से निकलते हैं, बिल्कुल गरीब किसान परिवार के, किसी की माता नहीं है, पिता नहीं है, संसाधनों की वजह से पिछड़ रहे हैं, उनको आगे लाने का काम कर रहे हैं डॉक्टर भरत सारण 50 विलेजर्स और कलाम आश्रम के माध्यम से। आपने कहा जिसकी जो जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। अब जो हुआ सो उसके बुरे सपने की तरह भूल जाएं, और 21 जून को जो तैयारी, वापस एग्जाम डेट आ गई है, जो तैयारी करने वाले हैं वो अपनी तैयारी में लग जाएं। नहीं, मैंने बुरे सपने के लिए केवल बच्चों को बोला, बोलने के लिए। पेरेंट्स नहीं भूले, जनता नहीं भूले, क्योंकि यदि आप भूल गए ना तो फिर कोई और चोर आ जाएगा। ये गलती ना करें पेरेंट्स। ये केवल उन बच्चों के लिए बोला कि आप 1 महीने के लिए इस बात को भूल जाओ। अभी जो दूसरे टायर हैं, पेरेंट्स का, जागरूक लोगों का, कमेंट्स का, ये मीडिया, ये अच्छे से कमांड संभाल के खड़े हैं। बधाई उन सबको। लास्ट व्यक्ति से लेकर के शिखर तक सब लोग इसी में लगे हो कि अब सुधार करना है। एनटीए ने बोल दिया कि अगली बार हम कंप्यूटर बेस्ड करने जा रहे हैं, ताकि पेपर आउट नहीं हो जैसा जेईई में हो रहा है। तो मेरी तो उम्मीद ये भी है कि जैसे जेईई में प्री और मेन 2 हो रहे हैं, वैसे मेडिकल में भी 2 हो जाए, कंप्यूटर बेस्ड हो जाए दोनों ही, ताकि अपने आप पेपर आउट होने की संभावना लगभग 0 हो जाएगी। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब बात करने के लिए।